सपना था शाहरुख खान जैसा बनने का, उन्हीं की मिमिक्री करने पर मिली गला काटने की धमकी। भाई की मौत के बाद भी देते रहे स्टेज परफॉर्मेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। शाहरुख खान की आवाज निकालते हुए तो आपने कई कलाकारों को देखा होगा। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करा रहे हैं जो हूबहू शाहरुख की आवाज निकाल लेते हैं। खुद शाहरुख भी उनके इस हुनर के मुरीद हैं। इस कलाकार का नाम जय विजय सचान है। ये वो कलाकार हैं जो 350 लोगों की आवाजें निकाल लेता है, फिर चाहे शाहरुख खान हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी। जय विजय बुंदेलखंड के हमीरपुर के हैं। पिता उन्हें अपने पारिवारिक बिजनेस में लगाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में कुछ अलग करने की लगन थी। अपने इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए घर छोड़ा, मुंबई पहुंचे और यहाँ अपना नया सफर शुरू किया। हालांकि सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौकरी दो थी, लेकिन सैलरी एक भी नहीं मिलती थी। रहने को घर नहीं था और कई बार भूखे भी रहना पड़ा। जब किस्मत पलटी तो शाहरुख की मिमिक्री से कमाने लगे। एक इंटॉलरेंस पर शाहरुख के बयान से देश भर में नाराजगी छा गई। लोगों ने शाहरुख की फिल्म को तो बायकॉट किया ही, जय विजय को भी जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। लोगों ने शो कैंसिल कर दिए क्योंकि उन शोज में शाहरुख की मिमिक्री होनी थी। लेकिन उस दौर से ये भी लड़े, हार नहीं मानी। अपने बुरे दौर में रिलेशनशिप में भी काफी दिक्कतें आई। एक गर्लफ्रेंड थी जिसके लिए जय विजय खुद भूखे रहकर अपने हिस्से का खाना उसे देकर आते थे। करियर का कुछ हो नहीं पा रहा था तो वो उसने भी रिश्ता तोड़ लिया। आज जय विजय पहचान हुआ नाम है। इंडिया गॉट टैलेंट से लेकर द कपिल शर्मा शो तक ये कई जगह दिखे और सराहे जा रहे हैं। कभी 4,500 रुपए कमाने वाले सचान आज एक शो के करीब 5 लाख रुपए लेते हैं। अपने सफर के बारे में जय विजय बताते हैं कि मैं हमेशा से ही शाहरुख खान की तरह जिंदगी जीना चाहता था। बचपन से ही उनको फॉलो करता आया हूँ। जैसे वो एक आम आदमी होने के बाद भी आज नायाब हीरा है, वैसे ही मैं भी बनना चाहता था। उनके बारे में आज तक जो कुछ भी छपा है वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। कई बार तो उनकी आवाज ऐसे निकालता था कि लोग धोखा खा जाते थे कि मैं हूँ या खुद शाहरुख खान। जहाँ पर मैं रहता था वहां पर मुझे शाहरुख की आवाज निकालने वाले आर्टिस्ट के तौर पर जाना जाता था। मेरी जिंदगी में बदलाव उन्हीं की वजह से आए हैं। 2016 में शाहरुख से मेरी पहली मुलाकात एक शो के दौरान हुई थी। शो का नाम था यादों की बारात। शो वालों ने मुझे बुलाया था। वो मेरा और शाहरुख का स्पेशल मोमेंट चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। शो के दौरान मेरी मुलाकात हुई, उनसे गले मिला, उनके पैर छुए। इस मुलाकात के बाद ही मेरी लाइफ बदल सी गई। 2018 में जब शाहरुख खान को लेकर सोशल मीडिया पर बायकॉट चल रहा था, उसका असर मेरे काम पर भी पड़ा। लोगों ने मुझे भी बायकॉट करना शुरू कर दिया क्योंकि मैं शाहरुख की आवाज निकालता था। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई। एक बार अप्रैल में मुझे सोशल मीडिया के जरिए कॉल आई थी जिसमें मुझे गद्दार शाहरुख की मिमिक्री करने के लिए जान से मारने की बात कही गई। उसने कहा कि मेरी गर्दन काट देंगे। मैंने कहा कि काट दो यार। इसके बाद मैंने शाहरुख की मिमिक्री करना नहीं छोड़ा। समय लगा, लेकिन धीरे धीरे हालात बदल गए हैं। ये तो वो किस्सा है जहाँ फेमस हुए और अपना मुकाम बनाया। अब बात करते हैं उस सफर की जहाँ से शुरू हुआ। मैं कानपुर के पास के हमीरपुर बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। परिवार में मम्मी पापा और मैं हूँ। मेरा एक भाई था, लेकिन बदकिस्मती से कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। मैंने डबल MA किया है, पहला पॉलिटिकल में और दूसरा मास कॉम जर्नलिज्म में। पापा मेरी इस पढ़ाई के खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में काम करूं। उनकी एक ऑप्टिकल की दुकान थी। वो चाहते थे कि मैं बिजनेस संभालूं और सामान्य आदमी की तरह अपना जीवन बिताऊं। उन्हें पता था कि मैं लोगों की आवाजें निकालता हूं। वो कहते थे बेटा ऐसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे पता था कि मुझ में कुछ खास है, इसलिए मैं इसी फील्ड में आया। पढ़ाई मीडिया में की थी, इस वजह से मैंने रेडियो न्यूज चैनलों में काम किया। मुझे पता था कि मीडिया में काम करना आसान नहीं है। इसके बावजूद मैंने इसमें काम करने की ठानी। लिखना बोलना सीखा और इस फील्ड में काम कैसे होता है वो भी सीखा। हालांकि जब मैंने न्यूज चैनल में काम किया तो मुझे पैसे नहीं मिलते थे। दौर ऐसा भी था कि मैं एक समय पर 2 कंपनी में काम कर रहा था। इसके बावजूद मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी। 9 घंटे की शिफ्ट करता था। कभी कभी तो दिन भर काम करते हुए 12-13 घंटे हो जाते थे, लेकिन समय पर सैलरी नहीं मिलती थी। दिल्ली में शुरुआत में मुझे इसी वजह से बहुत संघर्ष करना पड़ा। दिल्ली में जो सहारा का ऑफिस है उसके बगल में छोटा सा होटल था, वहां पर मैं रहता था। खर्च चलाने के लिए पापा से पैसे मांगता था। इस पर पापा बोलते थे तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया और तुम ये कर रहे हो। इसी बात पर एक दिन पापा से बहस हो गई, जिसके बाद मैंने ये सोच लिया था कि पापा से पैसे नहीं लूंगा। ये दौर ऐसा था कि जब जेब में खाने को पैसे नहीं थे, ढंग की नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं शारीरिक और मानसिक तरह से टूट गया था। उस समय के बारे में सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे। पैसे नहीं होने की वजह से मैं एक रात भूखा सोया था। तब समझ में आया कि पैसा ही सब कुछ होता है। जब मैं रेडियो में काम कर रहा था तो दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म में भी काम करने के लिए अप्लाई किया, लेकिन हर जगह से रिजेक्शन ही हाथ लगा। काम की इतनी सख्त जरूरत थी कि मैं कहता था कि मुझे किसी भी काम पर रख लो। किस्मत अच्छी रहती तो नौकरी मिल जाती थी, लेकिन पैसे नहीं मिलते थे। जब खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं रहते थे तो दोस्तों से उधार ले लेता था। इसी वजह से लोगों ने गलत तरीके से बर्ताव भी किया। मैं एक दोस्त के साथ रहता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने मुझसे कहा कि मैं अब उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं कहाँ जाऊँ। उसने कहा मुझे पता नहीं, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। उसी कमरे के ऊपर फ्लोर पर एक लड़का रहता था। मैं वहां पर रहने लगा। वहां पर ना बिस्तर था और ना ही पानी का कोई सोर्स। एक गद्दे पर सोता था। मई की गर्मी
इतनी भयानक थी कि मेरे पीठ पर छाले पड़ गए थे। इसके बावजूद मुझे वहीं सोना पड़ता था क्योंकि उस समय मेरे पास कोई काम नहीं था। पूरी दोपहर में उसी कमरे में रहता था, सुबह शाम काम की तलाश में भटकता रहता था। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद मुझे एक कंपनी में सुपरवाइजर की नौकरी मिली थी। मेरा काम होता था लोगों को ये बताया गया कि खाना खाने का टाइम हो गया है, खाना मिलने लगा है। यहाँ तक कि मुझे लोग बाथरूम करके आए तो पानी डालना है या नहीं ये जानकारी भी मुझे स्वीपर को देनी पड़ती थी। इस तरह से मैं अपनी लाइफ में अपमानित हो रहा था। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज नेटवर्क।